ये हमारे सरकार के टाइम में बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े रोजगार। कहाँ लगे फैक्ट्री बताइए? कहाँ फैक्ट्री लगे? हमारे ही सरकार में कहाँ फैक्ट्री? सोनिया गांधी जो हमारे सरकार में एमयू की मामला हुआ, तो एमयू का सॉल्यूशन हल नहीं किया ना आपने? हमारे सरकार में पड़ा हुआ है। नहीं, हल हमारे सरकार में उनको तो पारित कर गए। भाई आपकी सरकार में रहते हुए आपने फंड नहीं दिया, आज ठोकर लगानी पड़ रही है। नहीं तो जब आए वो मोदी जी जो आए, लेकिन एमयू तो अधर में है ना सर। नहीं तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना हमारे सांसद जी, कितने लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आपकी सरकार थी उस वक्त अगर आप चाहते तो फंड दिलवा सकते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। सरकार ने बॉन्डी वाल, हमारे टाइम में बॉन्डी वाल हुआ, सब कुछ हुआ, आपने देखा। आप एस्टैब्लिश नहीं है ना सर आज की डेट में? नहीं, सब है। ये सरकार नहीं चाह रही कि एमयू बने। कुछ भाजपा का बड़े नेता यहाँ जो है वो नहीं चाह रहे कि एमयू बने। इनका जो बयान होता है, उनका जो भाषण होता है, तो वो एकदम बिल्कुल मुसलमान की तरफ होता है, ताकि हिंदू जो है थोड़ा भी मन बनाता है सेकुलर होने का। तो मुसलमानों का अगर कोई लीडर होता है, कोई अगर आना चाहता है मुस्लिम लीडर के तौर पर, तो दिक्कत क्या है इसमें? मेरा कहने का मतलब है कि मैं उनको वोट देके सरकार की तरफ तो कहीं जाती नहीं है वो। अभी देखिए आपको सीमांचल में जो सीट जीता गया, क्या बेनिफिट मिला? लोगों ने आज भी दुश्मनी पैदा किया, लेकिन लोग जिताए जिनको, वो आरजेडी की तरफ चले गए। प्रशांत किशोर, वो एक तो पहली बात की वो अपने आप को कह के जिला में बोले कि हम यादव है, पहली बात। और दूसरी बात की उसका बारे में सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो मोदी जी के लिए भी काम कर चुके हैं। जो नीतीश वो पेशा है, कर ही सकते हैं, लेकिन उनका तो कर ही सकते हैं। अच्छा, उनका ये है पॉलिटिकल पार्टी बन गए वो। तो प्रशांत किशोर को अभी ध्यान देना चाहिए अपने जो हिंदू इलाका है, क्योंकि आपको ही पता कि अधिकतर वो मुस्लिम कैंडिडेट को आगे बढ़ाए हैं। आप उनका अगर पूरा लिस्ट देखेंगे, किशनगंज में का हिंदू नहीं था। विकास विकास विकास, कहाँ विकास? कैसा विकास? आप तो संवाद माध्यम से, आप प्रेस से हैं, आपको तो पता होना चाहिए। आप पता भी है, आपको पता भी है। जो आप देख लीजिए गांव का स्कूल में अभी भी कंप्यूटर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में, और यहाँ बेसिकली एक कार्यक्रम होना है जिसका जो टॉपिक दिया गया है, मौजूद दिया गया है, शिक्षा न्याय संवाद। और ये पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर आज जो है ये कार्यक्रम होना है। राहुल गांधी जी आने वाले थे दरभंगा में, लेकिन प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी। बहरहाल यहाँ हर उम्र के लोग मौजूद हैं। आइए वीडियो में आगे बने रहिए। जो लोग यहाँ आए हैं उनसे कुछ सवालात कर लेते हैं, उनसे ये जान लेते हैं कि आने वाले चुनाव में जो महागठबंधन है उसकी क्या कारकर्दगी रहेगी, ओवैसी को लेकर लोग क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहते हैं, और शिवदीप लांडे जी जिन्होंने दावा किया है कि 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इन तमाम मौजूआत पे हम बात करेंगे। आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और कांग्रेस हमेशा से, कांग्रेस या महागठबंधन की सरकारें रही है। क्या योगदान दिया आपने किशनगंज के लिए, जरा बताइए मुझे। कौन सी फैक्ट्री खोल दी, कौन सा कल कारखाना लगा दिया, क्या? हमारे सांसद डॉक्टर जावेद साहब के जब घर आए थे माननीय नीतीश कुमार जी, उनने अपनी बात को रखे थे। अर्रावारी कृषि को का देन है। किसका देन है? डॉक्टर जावेद साहब। नीतीश कुमार सरकार ने बनवाया। नीतीश कुमार सरकार से उनने, डॉक्टर जावेद साहब ने बात रखी कि हमको यहाँ चाहिए, तो जगह चयनित हुआ तो सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, तो फिर उनको दिए। जावेद साहब हमारे उस वक्त विधायक थे और उस वक्त वो उनका कहने पर हुआ है हमारे। तो आज जो शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य इसका? हम लोग शिक्षा है कि हम लोग सब स्टूडेंट को एक जगह कर रहे हैं, और उनको हम लोग राहुल जी से, ये हमारे आदरणीय नेताजी से, जो हमारे प्रभारी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के विधायक जी, उनसे उनको टैग करेंगे। वो अपनी बताएंगे कि क्या खूबी है, क्या कारण है, कैसे शिक्षा को नौकरी दिया जाए, कैसे शिक्षा को ऊंचाई पर लाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समाज को जागरूक किया जाए। यही बात वो उनको बताएंगे। हम लोग इनके लिए कांग्रेस पार्टी सब एक जगह हो गए हैं, और कांग्रेस पार्टी एक जगह होकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिहार के लिए ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है, भाजपा की लड़ाई है हमारा। भाजपा से हमारा लड़ाई है, कहीं ओबीसी नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है कि आपके गठबंधन के जो आरजेडी वाले हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे मुंह है, बोल देंगे, हम भी बोल देंगे, कुछ तो भूल दो यार। कहीं फैक्टर नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई, सीमांचल में जो लड़ाई होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और महागठबंधन, हम लोग मजबूत से महागठबंधन की सरकार जीतेंगे। और भाजपा से लड़ाई है हमारा, डायरेक्ट भाजपा, आरएसएस से लड़ाई है मेरा। आपके कांग्रेस के कद्दावर नेता 4 बार के विधायक छोड़ के चले गए आपको। जाने दीजिए ना, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा कि भाजपा बहादुरगंज सीट हम लोग चुनाव जीत के दिखाएंगे। महागठबंधन की चारों सीट चुनाव जीतेगा, आप लिख लीजिए इतिहास में। और ये हवा चल चुका है कि सरकार, ये नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल सका है। आपके पुराने साथी तौसीफ आलम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस दरअसल वक्फ संशोधन कानून को लेकर सिर्फ दिखावा कर रही है। अब उनको, हमारे तौसीफ भाई जो है, बड़े भाई आदरणीय है, ठीक है, पॉलिटिकल की लड़ाई है, उनको कुछ बोले, मगर लड़ाई यहाँ हमारा भाजपा से है। लड़ाई यहाँ ओबीसी से नहीं है।
लड़ाई हमारा आरएसएस से है, ये डबल इंजन की सरकार से है। आज जो नीतीश कुमार है हमारे मुख्यमंत्री जी, उनसे पूछिए कि यहाँ आप क्या दिए। आप देख लीजिए सदर अस्पताल में जो स्थिति है, बार बार हमारे सांसद जी एमयू की लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार रमजान पुल के हमारे विधायक जी ने हाउस में बात कर रहे हैं, मगर ये नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं, पूछिए कि हम सदर अस्पताल जाएंगे, फीता काट के चल जाने से नहीं होता। जाके देखिए सदर अस्पताल में अभी भी 10 कमी की मौजूदगी है। 2 आदमी अभी एक्सीडेंट हुआ, मैंने जाके खड़ा होकर प्रशासन थाना प्रभारी एसएचओ को फ़ोन किया और ला के मैंने उसको अभी जस्ट बोला कि करके इसको मुआवजा दिया जाए और उनको तुरंत उसके घर को दिया जाए। मेरा नाम तस्लीम है, मेरा घर लाइन खान का चौक में है। इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं आप? मैं इस कार्यक्रम में आया हूं कि कांग्रेस के प्रोग्राम को मजबूत किया जाए और किशनगंज से एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस मजबूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ जानता हूँ कि सबसे बड़ा हमारा जो जिला अध्यक्ष 5G है, बहुत स्पीड में चलने वाला जिला अध्यक्ष है। अच्छा, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, थाना हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, वो फ़ोन करने का जरूरत है, बस वहाँ वो हाजिर होता है। वो अपने परिवार को त्याग के बलिदान दिया है आप कांग्रेस किसका नाम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं जिला अध्यक्ष चिंटू के बारे में कहना चाहता हूँ। चिंटू जी की बात कर रहे जी, हैं? जो अभी जिला अध्यक्ष है, रिपीट जिला अध्यक्ष हुए हैं। वो एक बार से लोगों ने खुश हुआ, उन्हें दोबारा जो है सांसद जी फिर जिला अध्यक्ष बनाए हैं। मैं कह देना चाहता हूँ किशनगंज के लोगों को कि इंशाअल्लाह यहाँ कांग्रेस विधानसभा में इजाहुल हसन जीतेगी, कहीं कोई डाउट नहीं है। जो लोग मैसेज दे रहा है, जो लोग कहना चाह रहा है, वो सब गलत बात है, उस बात में कोई दम नहीं है। क्योंकि हमारा जो ये विधायक है बहुत शरीफ और बहुत नेक इंसान है। ठीक है। और जो तरह तरह का हर चौक चौराहे से जो ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि इनका टिकट कट जाएगा, इनका ऐसा मामला हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं हमने देखा है। मैं अपने पैदाश से देखा हूँ कि सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं कटता है। और हमारे जो एमपी है डॉक्टर जावेद साहब, वो दूसरा बार विधानसभा लोकसभा जीते। इस बार लोगों ने कहा कि ये सीमांचल के लिए, बिहार के लिए, किशनगंज के लिए जी ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, ओबीसी फैक्टर नहीं है, ये तो बीजेपी ओबीसी को पैदा किए है। ओबीसी है तो बीजेपी है, ओबीसी नहीं है तो बीजेपी नहीं है। अभी आप थोड़े दिन पहले देखे होंगे कि अमित शाह जी ने उनको जेट सुरक्षा देने का काम किया है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सुरक्षित है तो हम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जेट सुरक्षा उनको दी जाती है जिनको आवश्यकता होती है। पिछले दिन उन पर भाई हमले भी हुए, अटैक भी हुए उन पर। उन्होंने ये बात कहा था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है जेट सुरक्षा की, अगर अल्लाह मुझे मौत देगी तो मेरी मौत हो जाएगी। वायु सुरक्षा मिली है, बल्कि कश्मीर के तो जेट सुरक्षा मिली है। जी, लेकिन उनको सुरक्षित रखा गया है कि ताकि ये मुसलमान के बारे में कहेंगे तो हिंदू वोट हमारा एक साइड होगा। ये आपका अपना मानना है ऐसा? जी। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि उनका जो बयान होता है, उनका जो भाषण होता है, तो वो एकदम बिल्कुल मुसलमान की तरफ होता है, ताकि हिंदू जो है थोड़ा भी मन बनाता है सेकुलर होने का। तो मुसलमानों का अगर कोई लीडर होता है, कोई अगर आना चाहता है मुस्लिम लीडर के तौर पर, तो दिक्कत क्या है इसमें? मेरा कहने का मतलब है कि मैं उनको वोट देके सरकार की तरफ तो कहीं जाती नहीं है वो। अभी देखिए, आपको सीमांचल में जो सीट जीता गया, क्या बेनिफिट मिला? लोगों ने आज भी दुश्मनी पैदा किया, लेकिन लोग जिताए जिनको, वो आरजेडी की तरफ चले गए। दुश्मनी आज भी कोचा धामन में बरकरार है। तो मैं ऐसे लोगों को कान को सीधा पकड़ूं, घुमा के नहीं पकड़ूं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, वो अभी नया आएंगे, उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ओपनिंग में अच्छा पारी खेल के जाए ताकि पीछे वाला को सुविधा हो। लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं जिस पार्टी में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, और कांग्रेस के लिए तन मन धन से आगे के लिए पूरा काम करना। आने वाले चुनाव में 2000 यानी इस चुनाव में 2025 में क्या देखते हैं रिजल्ट? 2025 में यही देख रहा हूँ कि मैं जो विधानसभा जो होगी बिहार में कांग्रेस बड़े रूप में आएगी और बड़े से बड़े पार्टी बन के आएगी।